सोनार सर नमस्ते। नमस्ते सर। क्या आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है सर। है ना? ओके। हाँ। आपके सामने स्क्रीन आ गई क्या? हाँ जी। नहीं सर। आनी चाहिए, देखिए। हाँ आ गई। आ गई, ओके। तो एक 10 मिनट के लिए वी आर डिस्कसिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस चार्ट कॉमनली, बिकॉज इट वाज प्रिपेयर्ड बाय मी इन 28 मई 2020 को मैंने ये प्रिपेयर किया था। तो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स इट विल बी हेल्पफुल। एंड सारे जमाने के जो एस्ट्रोलॉजर्स है, द पीपल who are predicting that moon mahadasha, shani antardasha, falana falana falana, what they are predicting, they are cursing the Indian people. They are cursing the Indian people. Actually, the results of the planets and the destiny will come like this. Now, this is the horoscope before you. Yes, this is the horoscope. That is Vrishab Lagna, 7 degree 43 minute 55 seconds. Venus sign Kritika Nakshatra, Rakshas Gani Nakshatra. Yes. Ascendant Star Lord is Ascendant Dasha Lord is Sun. Ascendant Bhukti Lord is Ketu. इसका मतलब ध्यान में लीजिए, सन की दशा में सन से मर्क्यूरी तक का पीरियड समाप्त हो चुका है. Now the running bhukti is Ketu. That's why sun will not give the result. In that Ketu bhukti, if we see the current running antra, that is the Mercury. What it means? Yes. It means Ketu to Saturn antras have been lapsed. That's why Ketu to Saturn is not giving the results in the antra level. Only the Mercury will give the result. In Mercury antra, the running Sukshma is of Rahu. It means Mercury to Mars, Sukshmas have been lapsed down. That's why Sukshma level में Mercury will not give the result. And in Rahu Sukshma, Jupiter Prana is running. It means राहु की अपनी प्राण दशा, राहु की सूक्ष्मा में राहु जो 9 प्राण दशा होते हैं उसमें से राहु की दशा समाप्त हो चुकी है. अभी आप मुझे बताइए फाइनली व्हिच प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट ऑफ द ascendant cusp? Whether sun dasha lord will give the result, bhukti lord will give the result, antra lord will give the result, sukshma lord will give the result, or the prana lord will give the result. सर प्राणा लॉर्ड देगा, बराबर है ना? क्या तो ये पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो पीरियड जो है आपका, ये 27 नक्षत्र का पीरियड है. दिस इज द 27. भुक्ति पीरियड जो है वो 243 का है. भुक्ति पीरियड जो है वो 243 का है.
अंतरा पीरियड लाइट बंद कर दे। 2187 का पीरियड है। सूक्ष्म पीरियड जो है 19683 डिवीजन ऑफ द थर्ड 360 डिग्रीज का है। और प्राणा जो है वो प्राणा जो लेवल का जो है हमारा 2 सेकंड, प्राणा लेवल 177147। तो अभी आप मुझे बताइए कि 27 नक्षत्रों के साथ 243 सबलॉर्ड की कंपैरिजन हो सकती है क्या? नहीं सर। उसके बाद 243 सबलॉर्ड के साथ 2187 सब लॉर्ड की कंपैरिजन हो सकती है क्या? नहीं सर। और 2187 अंतरा लॉर्ड के साथ सूक्ष्म लॉर्ड 19683 की कंपैरिजन हो सकती है क्या? नहीं नहीं सर। और फाइनली कि 27 स्टार 243 भुक्ति 2187 अंतरा एंड सूक्ष्म 19683 इन सबकी कंपैरिजन प्राणा 1,77,147 के साथ हो सकती है क्या? नहीं सर, नहीं हो पाएगी। नहीं हो तो मेरे को पाएगी। फिल्टर हो लेकिन मेरे को फिल्टर हो गया। लेकिन ये सारे लोग, अभी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि जुपिटर इज द माइक्रोइज्म ऑफ द सन। ठीक है। जुपिटर जो है वो सन का माइक्रोइज्म, छोटा सा है, जो पिंडी से ब्रह्मांडी जो बोलते हैं क्या, तो इसी के माइक्रोइज्म इनटू मैक्रोइज्म। तो सन मैक्रो मैक्रो यानी कि बड़ा, उसमें केतु आ गया, भुक्ति आ गए, थोड़ा सा छोटा हो गया। उसके बाद मर्क्यूरी आ गया और छोटा हो गया। उसके बाद राहु आ गया और छोटा हो गया। और अभी तो ये आ गया जुपिटर। दैट्स व्हाई ओनली कस्पल प्राणदशा विल गिव द रिजल्ट। ये आपके सर समझ में यहाँ आ एक गया? बात सर यहाँ एक बात आती है दिमाग हाँ में। बोलिए। सर अगर सूक्ष्म लॉर्ड और प्राणा लॉर्ड सेम हो जाए तो नहीं कोई नहीं, बात नहीं करो हेलो, तो। एक बात ध्यान में लीजिए। सूक्ष्म लॉर्ड जो है वो 1983 वाला होगा। ओके। और उसमें फिर 9 प्लैनेट के अंतरा प्राणाज आने वाले हैं। तो उसमें से वो एक प्राणा समझ लीजिए कि मैं इधर देखता हूँ किधर है क्या। अभी मर्क्यूरी को देखे, फोर्थ कस्प का क्या, फोर्थ कस्प को सूक्ष्म लॉर्ड मर्क्यूरी है, दिखाई देता है क्या? हाँ जी हाँ जी। और वो यस सर। प्राणा लॉर्ड भी मर्क्यूरी है। तो इसका मतलब ये जो मर्क्यूरी है, दिस इज नॉट द सूक्ष्म लॉर्ड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के जो 9 प्राणाज है उसमें से ओनली 1 पार्ट दैट इज द मर्क्यूरी। क्योंकि ठीक है सर। सूक्ष्म लॉर्ड का पीरियड कितना बनेगा? 19683 वाला बनेगा। अभी 1986 में से इसमें इसमें +9 हो जाएंगे प्राणा करने के लिए। तो प्राणा करने के लिए ये जो पहला जो है, दिस इज द फर्स्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा? केतु आ जाएगा। उसके बाद केतु, वीनस, उसके बाद सन, मार्स, राहु, उसके बाद जुपिटर एंड सैटर्न। ये 9 प्लैनेट के आ जाने वाले हैं। तो ये प्लैनेट का संबंध हमें देखना है कि, तो ये बात ध्यान में लीजिए कि कोई भी प्लैनेट किसी भी लेवल पे रिपीट होता है, इसका मतलब वही प्लैनेट है ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सूक्ष्म लॉर्ड मर्क्यूरी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्राणा लॉर्ड मर्क्यूरी। ओके, ये सूक्ष्म लॉर्ड मर्क्यूरी का पीरियड रहेगा 10 सेकंड का, 10 मिनट का, सॉरी 45 मिनट्स का या फिर 10 मिनट का समझ लीजिए। लेकिन मर्क्यूरी का जो प्राणा जो है वो 1 सेकंड 1.5 सेकंड का पीरियड रहता है। तो अभी 10 सेकंड का 1.5 सेकंड से कोई रिलेशनशिप हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ओके, तो अभी ये चार्ट आपको देखिए। अभी मैंने ये सारे के सारे चार्ट टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, यू गो थ्रू इट। अभी ये मैंने क्या देखा है कि ये कल मैंने जो जैसा बताया था वो कोई भी सभी प्लैनेट
किस कस्प में बैठे हुए हैं, किस साइन लॉर्ड, किस कस्प के साइन लॉर्ड है, कस्पल स्टार लॉर्ड है, कस्पल भुक्ति लॉर्ड है, कस्पल अंतरा लॉर्ड है, कस्पल सूक्ष्मा लॉर्ड है और कस्पल प्राणा लॉर्ड है। तो यहाँ मैंने नीचे एक पॉइंट पर ये दिया है क्या कि ये समझने की कॉपी कोशिश करी है। ये जो सन से केतु विनस तक ये जो प्लैनेट है वो किस कस्प के, कस्पल स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्मा लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड है। उसके नीचे मैंने क्या दिया है, राहु। राहु किसी भी कस्प का कस्पल स्टार लॉर्ड आपको दिखाई देता है क्या? नहीं है, नहीं है। That's why it has been written नहीं। separately. Rahu is the ओके weakest ओके of ओके। all. In this, अगर राहु की दशा हो गई तो राहु क्या फल देगा? तो राहु अपने नक्षत्र का फल देगा, राहु अपने राशि का फल देगा। ये सारे है ना, ये जो है वो ये मनगढ़ंत बातें है। दिस इज नॉट द साइंटिफिकनेस। अभी यहाँ हम भुक्ति का विचार करते हैं तो मून जो है वो मून, मार्स, राहु and Mercury, Moon, Mars, Rahu and Mercury, these are not the cuspal sublords of any cusp. That's why these planets are the weakest of all. They will give only the results of where they have been posited. समझ में आ गया? सर एक बात पूछूं सर Yes, आपसे? बोलिए। सर जैसे आपने यहाँ दिखाया है कि ये प्राणा लॉर्ड में सन, मून, मार्स, राहु, केतु, हाँ। सिर्फ यही जो 5 स्टार हैं वो ही फल देंगे। इसके अलावा जो बच गया, सन बच गया, वीनस बच गया, तो वो मतलब इस कुंडली में नहीं वो नहीं नहीं मतलब नहीं, नहीं आप प्लीज रिपीट करिए, क्या बोले आप, बोले आपने? सर आपने ये बोला है कि हमेशा कि प्राणा लॉर्ड ही हमेशा रिजल्ट देता है। तो इस कुंडली में सन, मून, मार्स, राहु, केतु, ये हमारे पास प्राणा लॉर्ड निकल के आए हैं। नहीं पूरी नहीं नहीं, कुंडली they पूरी। are not the cuspal prana lord of any cuspa. Sun, ओके, Moon, Mars, Rahu, Ketu are not the cuspal prana lord of any cuspa. ठीक है सर, तो ये तो रिजल्ट नहीं अभी देंगे ना पूरे? हेलो 2 सेकंड। तो अभी मुझे बताइए कि अभी भारत को चंद्र की दशा चालू है 2015 से। ठीक है, तो अभी मून इज नॉट द कस्पल प्राणा लॉर्ड ऑफ एनी कस्प। तो ठीक है। मून तो इस कुंडली में थर्ड हाउस का क्या बोलते हैं, मून इज द थर्ड फोर्थ साइन लॉर्ड, थर्ड ऑफ। फोर्थ कस्प का साइन लॉर्ड है। वृषभ लग्न है yes, ना? क्या ये रिपीट हो गया yes, एक yes. साइड क्या? तो मुझे आप बताइए कि सन, मून, मार्स, राहु इतना ही नहीं है। जब से हमारे भारत को क्या सन की दशा चालू हो गई, वहां से राहु तक कितना पीरियड होता है वो देखिए। अगर काफी साल हो गया 2009 को हमारी राहु की दशा, सन की दशा समाप्त हो गई 14 को, क्या तो इससे पहले के 6 ईयर्स। तो अभी मुझे बताइए कि ये मून की दशा कब समाप्त होने वाली है, मार्स की दशा कब समाप्त होने वाली है और राहु की दशा कब समाप्त होने वाली है। तो अगर सर मून मून की 10 साल में होगी, मार्स की 7 साल में होगी। नहीं मानो, मैंने क्या बोला आपको, इतना जो पीरियड है उसमें वो दशा लॉर्ड कोई फल ही नहीं दिखा रहा है। ठीक है। तो आप है ना कैलकुलेशन करिए, मैंने वो अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है। आप है ना इसी कुंडली का है ना दशा पीरियड निकालिए, और जब भी सन की दशा, सन की भुक्ति, सन की अंतरा, सन की सूक्ष्मा, सन की प्राणा आ जाती है, मून की दशा, मून की भुक्ति, मून की अंतरा, मून की सूक्ष्मा, मून की प्राणा आ जाती है क्या, तो क्या क्या रिजल्ट आपको मिल रहे हैं अभी वो देखिए। बिकॉज दैट पर्टिकुलर दशा लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड, अंतरा लॉर्ड, सूक्ष्मा लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड, अगर वो किसी कस्प का रिजल्ट देने के लिए वो सक्षम ही नहीं है तो क्या फल देगा? समझ में आया क्या? Yes. तो दिस इज द वेरी क्रूशियल पॉइंट।
क्योंकि जहां भी हम आप जाते हैं सारे दुनिया के इंडियन इंडिपेंडेंस चार्ट के फेसबुक में है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस चार्ट के वो सर्च करिए, सारे ज्योतिषों ने जो भी बताया है, मुंडेन हो, जातक एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी हो, तो ये जो बताया गया है वो सारी के सारे दे आर कर्सिंग द पीपल लाइक अस। हम सारे लोग ऐसे लोगों के शाप लेते रहेंगे क्या? हेलो, हाँ, सारे लोग हमको शाप देते हैं तो और हम शाप लेते रहेंगे क्या? तो हमको ये बताना चाहिए कि नहीं कि एज ऑल पीपल हु आर स्पीकिंग रिगार्डिंग मून दशा इज फलाना फलाना जो है मून का स्टार लॉर्ड एट द टाइम ऑफ द बर्थ जो था, मून का स्टार लॉर्ड एट द टाइम ऑफ द बर्थ शनि था, मून का सब लॉर्ड एट द टाइम ऑफ द बर्थ सैटर्न था। तो आप मुझे बताइए कि मून का स्टार लॉर्ड एंड सब लॉर्ड एट द टाइम ऑफ द बर्थ शनि के नक्षत्र में चल रहा था, तो सारा के सारा फुल फुल मून की दशा, मून की भुक्ति, मून की अंतरा, मून की सूक्ष्म आपको पुनरपु योग के जो आपको चाहते हैं वो मिलेगा नहीं। ऐसा अगर किसी ने कहा तो वो साइंटिफिक रहेगा क्या? हो हाँ? झाले, पण आता आज जरा प्रॉब्लेम झाला. आज 1000 देऊ तुम्हाला. नाही उद्या. हेलो, तो आप मुझे बताइए कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ मून वाज कनेक्टेड टू स्टार सैटर्न एंड सब सैटर्न, तो इसके लिए पुनरपु योग के कारण ये ऐसी घटना घटित होती रहेगी, होती है, ऐसा जो बताया जाता है उसमें साइंटिफिकनेस है क्या? है सर क्या? पता नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से तो हमें ये लग रहा है कि अगर सैटर्न प्राणा लॉर्ड बनेगा तो पुनः योग बनेगा। नहीं नहीं नहीं, सैटर्न, अरे पुनरुप के योग का कोई संबंध ही नहीं है। सैटर्न इज द कस्पल प्राणा लॉर्ड ऑफ 9th कस्प। ठीक है। सैटर्न हैज टू गिव द रिजल्ट ऑफ द 9th कस्प। हम्म। तो मून देखिए क्या हो गया, मून किसी भी कस्प का कस्पल प्राणा लॉर्ड नहीं है। अभी समझ ठीक लीजिए है। कि किसी समय है ना, सैटर्न की दशा होगी, सैटर्न की भुक्ति होगी, सैटर्न की अंतरा होगी, सैटर्न की सूक्ष्म होगी, या फिर सैटर्न की प्राणा होगी, बराबर है। तो मून के स्टार में ठीक कौन है। बैठा हुआ है? ये सैटर्न के स्टार में कौन बैठा हुआ है? मून बैठा हुआ है। सैटर्न सर के वॉइस सब में ब्रेक हो कौन रही सा है। बैठा हुआ है? मून बैठा हुआ है। हेलो, सैटर्न हैज सर टू वॉइस गिव द ब्रेक हो गई थी रिजल्ट, आपकी मून आराम। हैज टू गिव द रिजल्ट ऑफ द 9th कस्प। ठीक है। अगर जब भी ये रिपीट हो जाएगा तब भी, तो ये जो मैंने आपको कुंडली बना के दी है, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। मैंने ये जो आपको कुंडली बना के दी है, दिस इज द वेरी यूनिक कुंडली है, ये आपको देखना है। और अभी ये प्लैनेट को देखिए, ये हो गया हमारा द वीकेस्ट ऑफ ऑल, द वीकेस्ट ऑफ ऑल। अभी प्लैनेट को देखिए, सन, मून, मार्स, वीनस और केतु, इनके स्टार में कोई भी प्लैनेट नहीं है। इसमें आपको सन, मार्स, राहु, सन, मून, मार्स, केतु दिखाई देता है कि आपको? नहीं देता है। These are the temporary strong signification of the planets. अभी सन के स्टार में कोई प्लैनेट नहीं है। 9 डेज में सन तो, मून तो कभी ना कभी सन के स्टार में आएगा कि नहीं? हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर। अभी मून वॉज इन द सैटर्न स्टार है, सैटर्न के स्टार में बाद तीन दिन के बाद, वो 2 दिन के बाद वो मर्क्यूरी के स्टार में जाएगा, केतु के स्टार में जाएगा, वीनस के स्टार में जाएगा और सन के स्टार में जाएगा। 6 दिन के बाद मून इज एंटरिंग इनटू द स्टार ऑफ सन। तो ये जो सन जो है, वो सन एट द टाइम ऑफ द बर्थ वाज नॉट हैविंग एनी प्लैनेट इन इट्स स्टार। सन के स्टार में कोई भी प्लैनेट नहीं है, इसलिए इसको पोजिशनल स्टेटस फुल लाइफ टाइम अगर दिया गया तो वो क्या सही रहता है क्या?
कोई भी प्लैनेट अपने ही स्टार सब में होगा, या फिर किसी भी प्लैनेट के स्टार सब में कोई प्लैनेट नहीं होगा, तो उसे सारे दुनिया के लोग पोजिशनल स्टेटस कहते हैं। और वो क्या करता है, जिस कस्प में बैठा हुआ है उस कस्प का फल देता है, और जिसका साइन लॉर्ड है उसका फल देता है, जिसका स्टार लॉर्ड है उसका फल देता है, जिसका सब लॉर्ड ये उसका फल देता है, जिसका सब लॉर्ड है उसका फल देता है फॉर लाइफ टाइम। ऐसा कभी हो सकता है क्या? हेलो? नहीं। तो ये तो प्रॉब्लम है। तो ये हो गया, ये हम इसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है, नो प्लैनेट्स इन ओन डीबीएसपी, वो अपने स्टार सब में कोई प्लैनेट नहीं है। सन के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, मंगल के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, गुरु के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, मून के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, मार्स के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, विनस के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, मून के सूक्ष्म में कोई प्लैनेट नहीं है, विनस के सूक्ष्म में कोई प्लैनेट नहीं है, मर्क्यूरी के प्राणा में कोई प्लैनेट नहीं है, और विनस के प्राणा में कोई प्लैनेट नहीं है। ये समझ में आ गया क्या? हाँ जी। तो अभी टेम्पररी स्ट्रॉन्ग ऑन डीबीएएसपी दशा में कौन सा है? देखिए गुरु को, देखिए गुरु को यहां देखिए, गुरु अपने ही स्टार में बैठा हुआ है, दिखाई देता है क्या आपको? ठीक है। गुरु आपको यहां मैंने लिखाया है, गुरु, समझ में आ गया? तो हाँ जी, हाँ जी। अभी सन को देखिए, सन जो है वो सन अपने ही सूक्ष्म में बैठा हुआ है, इसलिए मैंने सन को सूक्ष्म में डाल दिया। ठीक है। ओके। अभी जुपिटर अपने ही प्राणा में बैठा हुआ है, तो इसलिए मैंने अपने ही प्राणा में डाल दिया। ठीक है। ओके। ठीक तो है। अभी ये बात देखिए कि दशा एक्सचेंज यानी कि मैं आपके घर में हूं, आप मेरे घर में है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, आप आपका भी फल देंगे और अपने घर का भी फल देंगे, मैं आपका मेरा भी फल देंगे और आपके घर का भी फल दूंगा। तो अभी वीनस को देखिए, वीनस किसके स्टार में बैठा हुआ है? मरकरी के। 2 सेकंड। वीनस 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 at the rate exchange of mercury, सूक्ष्म मर्क्यूरी जुपिटर। अब ये देखिए मर्क्यूरी को देखिए, ये इसके बाद में बात करेंगे। मर्क्यूरी को देखिए, मर्क्यूरी किसके सूक्ष्म में बैठा हुआ है? उसके जुपिटर के। जुपिटर के। अभी जुपिटर को बाकी देखिए, मर्क्यूरी इज इन द सूक्ष्म ऑफ जुपिटर। जुपिटर किसके सूक्ष्म में बैठा हुआ है? नहीं नहीं है सर, मैच नहीं कर रहा, वो तो राहु के। नहीं, राहु के नहीं है, नहीं राहु। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये अभी तो मैंने उस समय क्या उसका जो एट द रेट, इसका मतलब ओन अपने ही सब सूक्ष्म प्राणा में है, एट द रेट ऑफ डीबीएएसपी, एक अपने ही जिसके सब में सूक्ष्म प्राणा में है, वही प्लैनेट इस प्लैनेट के सब सूक्ष्म प्राणा में है। एंड सी एट द रेट ऑफ नो प्लैनेट, ये तो हमारा फाइनल हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एट द रेट वाला जो है, ये सन अपने ही सब सूक्ष्म प्राणा में है, ये फाइनल हो गया क्या? लेकिन सर हाँ बोलिए। यहाँ सर जुपिटर में जो हमने सन की सूक्ष्म है, तो सन को क्यों लिया हमने? नहीं, ये जो कि सन इज इन ओन सूक्ष्म, ओके। ये कॉलम, ये साइन देखिए ठीक है, ठीक है, समझ गया। क्या, जुपिटर एट द रेट ऑफ हो गया। जुपिटर ने ठीक क्या है। किया है, जुपिटर के प्राणा में है, तो ये साइन में कुछ गड़बड़ हो गई है क्या, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है।
ये जो सिग्निफिकेशन होता है वो टेम्पररी होता है। अगर किसी के स्टार में कोई प्लैनेट नहीं है, किसी के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, किसी के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, इस तरह से। अभी मैंने एक कैलकुलेशन इसमें डाल दिया है टेलीग्राम पे। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चलता है कि दशा भुक्ति कैसे क्रिएट की जाती है। अभी देखिए, सन दशा सन भुक्ति, जिसकी दशा है जिसकी भुक्ति है निकालना है, उसको क्या करेंगे? सन की दशा 6 साल की है, सन की भुक्ति 6 साल की है, इसलिए डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 36 आ गया। इनको डिवाइडेड बाय 10 करिए, ये पीरियड आ गया 3.6। अभी डेसिमल का मतलब क्या होता है? 10। डेसिमल का मतलब क्या होता है? 10 होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। और मंथ कितने दिन का होता है? 30 डेज। 30 दैट्स into व्हाई 30 कर 0.6 is to be divided into 3, तो क्या हो जाएगा? 18 डेज। ये 18 आ गए, समझ में आ गया क्या? हाँ जी, हाँ जी। अभी हम सन की दशा में, सन की भुक्ति में सन की अंतरा का विचार करते हैं। 6 into 6 into 6, तो वो 216 होते हैं, डिवाइडेड बाय 40, डिवाइडेड बाय 40, 40 तो ये हो गया 5 दिन, 5.4 डेज, 5 दिन और कुछ घंटे। समझ में आ गया क्या? हाँ जी। अभी सूक्ष्मा लॉर्ड को देखिए, सन दशा, सन भुक्ति, सन अंतरा, सन सूक्ष्मा, 4 बार 6 को मल्टीप्लाई करिए, वो 1296 आता है। उसको डिवाइडेड बाय 200 करिए, तो वो आता है 6 डेज, 6.48 डेज। इसके लिए दूसरा भी एक फॉर्मूला है। आपके सामने ये जो रकम आ जाती है, अमाउंट आ जाती है 1296, इसको डिवाइडेड बाय 4800 से भी डिवाइड करिए, तो इसमें क्या होता है? 0.27 आवर्स आते हैं। तो वो अभी क्या होंगे? 2.27 आवर्स। तो इसको हमने दिन में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमने क्या कर दिया? 24 से गुना दिया, तो ये भी आ गया 6.48 आवर्स। ये हमारा सूक्ष्मा का पीरियड का। आप किसी भी दशा में, किसी भी भुक्ति में, किसी भी अंतरा में, किसी भी सूक्ष्मा में ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अभी प्राणा इज इक्वल टू दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्मा, प्राणा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्मा, प्राणा। तो अभी हो गया 6 into 6 into 6 into 6 इज इक्वल टू 7776, डिवाइडेड बाय 400 करिए, तो ये आता है 19.44 मिनट्स, 19.44 मिनट्स। हमारे एक मित्र है प्रसाद कुलकर्णी फ्रॉम पंढरपुर, इन्होंने ये सन का विचार करते हुए सन की दशा में सन की अंतरदशा कितने दिन की होगी, सन की भुक्ति कितने दिन की होगी, सन की भुक्ति के अंतरा कितने दिन की होगी, सन की सूक्ष्मा कितने दिन की होगी, और सन की प्राणा कितने दिन की होगी। ये जो कैलकुलेशन है, दिस इज द वेरी यूनिक कैलकुलेशन। ये आगे आप देखिए कि सन हम अंतरा को देखिए, 666 कितने आ गए? 5.4। हाँ, तो अभी देखिए उसमें हमारा पीरियड कितना आ गया? 5.4 डेज। ये यहाँ देखिए 5.4 डेज आ गया। अभी सन सूक्ष्मा, सन सूक्ष्मा का मतलब क्या होता है? 6666 4 टाइम्स। भुक्ति, अंतरा, दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्मा, सॉरी, दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्मा, तो ये पीरियड आता है। तो इसके अनुसार ये देखिए कितना पीरियड हमारा आ गया? 6.48 आवर्स। इसमें उन्होंने 6.57 दिया है। ये प्राणालॉर्ड का विचार हम बाद में करेंगे,
क्या उसमें थोड़े से गलती हो जाएगी क्या? तो ये आपके समझ में आना चाहिए। अभी मैंने, सर एक बात पूछनी थी। बोलिए बोलिए। सर मैं क्या था, ये जो आपकी कैलकुलेशन का एक्सेल शीट है, ये शेयर कर सकते हैं ताकि, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में ये होता नहीं है और मैनुअल बनाने में काफी टाइम लगता है। नहीं अब नहीं, अगर हम हेलो लोग किसी का नक्शे को हेलो, डालें, एक किसी बात की ध्यान डेट डालें, तो वो आगे कैलकुलेशन हो जाए। नहीं नहीं, हेलो, ये तो यही तो इसीलिए तो हम मेरा प्रयास है कि अपना मेरा सॉफ्टवेयर आ जाए, लेकिन उससे पहले ये सॉफ्टवेयर में क्या नहीं है, एग्जिस्टिंग पद्धति में क्या नहीं है और हमें क्या चाहिए, ये तो आपको पढ़ना चाहिए ना। नहीं वो बात सही है, लेकिन सर जैसे ये आपने एक्सेल पे बनाया हुआ है, हाँ, ठीक वैसे ही हम लोगों को कैलकुलेशन करने में मैनुअली काफी टाइम लग जाता है। अगर जैसे आपके फॉर्मूलों को कैलकुलेट करें, फिर उसको फॉर्मूला डिफरेंस ये छोड़ करें। दीजिए, हेलो, ये फॉर्मूला हाँ जी हमको सिर्फ फॉर द इंफॉर्मेशन दिया है। आपको जी अरेंजमेंट ऑफ ऑल दी, ये आपको क्या करना है, ये प्लैनेट किस कस्प के स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड है, एक बार पहली बार लिख लिया तो इट विल बी फॉर एवर। सर, लिखने के लिए ही बनाना पड़ेगा ना। नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं बनाना, नहीं तो है ना एग्जिस्टिंग पद्धति के अनुसार। हाँ वही बना, जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक काम नहीं कर पाएंगे, और बनाने के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई एक्सेल शीट तैयार है जिसमें हम कोई भी ये नक्षत्र नहीं भरते है, हैं, हेलो, तो उसके ये बाद। प्रोग्रामिंग हाँ जी हाँ अभी जी। तक मैंने नहीं किया है, ये मैन्युअली मैं करता था, इसीलिए तो मैं क्या करता था कि आई इंसिस्टेड ऑल द एस्ट्रोलॉजर सॉफ्टवेयर्स, क्या कि ये इस तरह से जो अरेंजमेंट है आपके हर सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में आपको अरेंजमेंट मिल जाएगी, तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग इन द प्रीवियस ईयर्स एंड हमें सही मार्ग से क्या करना है। चलिए मैं किसी लड़के को बोलता हूँ ऑफिस में, जो एक्सेल ओके, बना के दे तो ऐसी अभी देखिए, प्रोग्रामिंग। हेलो, दशा हाँ को जी मैंने आपको एक रूल बताया था, दशा लॉर्ड विल ओनली गिव द हिज रिजल्ट इन हिज मुक्ति, क्योंकि दशा का पीरियड अगर सन का पीरियड रहता है तो सन के 6 साल के पीरियड में 9 प्लैनेट की भुक्ति आ जाती है, समझ में आ गया ना? ठीक है सर। तो हमें DA1 चार्ट हमें करना नहीं है, वी हैव टू टेक डायरेक्ट D2 चार्ट। तो अभी देखिए, सन इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 8th कस्प, जुपिटर इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 5 and 11, Saturn is the cuspal sublord of 6, 12, Ketu is 1, 7, 7, 9 and Venus is 2, 3, 4, 10। तो ये हमने यहां लिख दिया। तो अभी देखिए, सन इज इन द स्टार ऑफ मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी यहां किस कस्प का सबलॉर्ड है, क्या 0 डाल दिया। सन इज इन द सब ऑफ सैटर्न, सन इज इन द सब ऑफ सैटर्न, तो सैटर्न को देखिए, सैटर्न 6, 12 का कस्पल सबलॉर्ड है। उसके बाद सन इज इन द सब ऑफ सैटर्न, अगेन वही आ गया। अभी सन इज नॉट द सन, यहां 8 आएगा, सन अपने ही सूक्ष्म में है इसलिए यहां 8 आ गया, और फिर सन आप शनि के प्राणा में है, तो शनि जो है वो 6, 12 का कस्पल सबलॉर्ड है। ये आप थोड़ी देर के बाद देखिए, क्योंकि टाइम एग्जॉस्ट हो रहा है। तो दूसरा टेबल मैं बताता हूं आपको, इसमें हमने क्या किया है, एक कस्पल सबलॉर्ड को, सब लॉर्ड को विचार किया है। तो अभी ये टेबल देखिए, सन, यहां हमने क्या किया था, सन वॉज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 8th कस्प, बट यहां सन इज नॉट द कस्पल सब लॉर्ड ऑफ एनी कस्प, तो सन के सामने सन आ गया। मर्क्यूरी को देखिए, मर्क्यूरी जो है वो मर्क्यूरी 19 का, मर्क्यूरी जो है वो 19 का सब लॉर्ड है, तो इसमें आपको मर्क्यूरी को 19 डालना पड़ेगा। सैटर्न को देखिए, सन is in the star in the sub of Saturn, Saturn is the cuspal सब lord of 8th cusp, previously क्या था, Saturn was the cuspal सब lord of 6 and 12,
ये क्या होता है कि जब हम ये विचार करते हैं ओके, अभी देखिए आपको पता चलेगा ये हमारा D2 कस्पल सबलॉर्ड का टेबल है, ये हमारा कस्पल सब सबलॉर्ड का टेबल है। कस्पल सब सबलॉर्ड में सारे के सारे राहु को, यहाँ देखिए राहु वाज नॉट द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ एनी कस्प, बट राहु इज द कस्पल सब सबलॉर्ड ऑफ 5, 7, 10, 11। जहां भी आपको राहु को देखेंगे, यहाँ राहु देखिए राहु 0 आ गया, यहाँ भी राहु 0 आ गया, लेकिन ये दूसरी लेवल हमारा जो टेबल है उसमें क्या हो गया 5, 7, 10, 11 इसका विचार आ गया है। ये जो सिग्निफिकेशन टेबल लेवल हमारी बदलती है तो लेवल के अनुसार हमारा टोटल सभी प्लैनेट का सिग्निफिकेशन बदल जाता है। ये हमारा प्राणालॉर्ड का टेबल है। ये प्राणालॉर्ड को देखिए, मून was not the cuspal sublord of any cusp, but moon was the cuspal सूक्ष्म लॉर्ड of 6, 9, 10, 11, 10, 12। तो जहां भी आपको मून देखेगा, ये देखिए मून, इसके सामने आपको क्या दिखेगा 6, 9, 10, 12। लेकिन यही पोजीशन इस टेबल में देखिए, ये जो मून जो है यहाँ मून was not the cuspal sublord and the sub sublord ऑफ एनी कस्प, तो इसलिए यहां 0 आ गया। और अंतिमतः ये जो हमारा कस्पल प्राणालॉर्ड का टेबल है, इसमें हमको देखिए कि जुपिटर इज द कस्पल सब सूक्ष्म प्राणालॉर्ड ऑफ 1, 10, 11, मर्क्यूरी 3, 4, 5, 7, 8 एंड वीनस 2, 6, 12। तो यहाँ आपके सामने आ जाएगा, जब भी मर्क्यूरी का विचार किया है तो मर्क्यूरी के सामने आपको 3, 4, 5, 7, 8 आएगा। इसके पहले का जो पोजीशन देखिए, मर्क्यूरी वाज द कस्पल सूक्ष्म लॉर्ड ऑफ ओनली 4, दैट्स व्हाई हियर इज द ओनली 4। आज कल का जो पोर्शन, कल की जो फाइल है मैंने कल टेलीग्राम पे डाल दी है, वो आप देखिए, पढ़िए, उसके अनुसार जो भी आपके मन में जो भी द्विधा है, कंफ्यूजन है, वो ग्रुप में पूछिए या फिर डायरेक्टली मुझे कॉल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुझे आज ऑफिस को निकलना है, इसलिए अभी आज का जो सेशन है यही समाप्त होता है। अभी आने वाला सेशन जो है वो, अगर मेरी जगह, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ नेट कनेक्शन रहेगा तो इवनिंग का सेशन हम करेंगे, नहीं तो सैटरडे फ्राइडे इवनिंग 9 o'clock we are again meeting, but in the meantime we will give the so many files, so many information in our telegram group. You go through it and try to understand. Okay सर एक बात बताएंगे सर थोड़ी सी। बोलिए। सर अगर मान लो किसी सन की दशा चल रही है, हाँ ठीक है, हम आपके इसके विचार के साथ विषुवती दशा को हम विचार करेंगे ना? करेंगे ना, लेकिन वो ठीक है। ये पहली बात ध्यान में लीजिए कि ये जो दशा का विचार कैसे करता है, इसीलिए तो मैंने ये दिया आपको। सर यही बात पूछनी है, अगर सन की दशा चल रही है तो सन का जो प्राणालॉर्ड है, हम उसमें जो प्राणालॉर्ड होगा वही इसका रिजल्ट देगा? वही देगा, सन उसके प्राणालॉर्ड का फल देगा। ठीक है, सन उसके प्राणालॉर्ड का फल देगा, प्राणालॉर्ड का फल देगा। ठीक है। और सन के अंदर मान लो अगर क्या नाम मार्स की भुक्ति चल रही है, हाँ, तो फिर कौन रिजल्ट देगा? मार्स देगा? मार्स के प्राणा में कोई प्लैनेट रहेगा तो वो फल देगा। अगर मार्स के प्राणा में कोई प्लैनेट नहीं है तो मार्स स्वयं ही फल देगा। तो सन फिर कब देगा? क्योंकि आगे तो नेचुरली बात है कि अंतरा भुक्ति और अभी सूक्ष्म तो प्राण टाइम सब। एग्जॉस्ट हो रहा है, देख थोड़ी देर के बाद में आप मुझे फोन करिए और आपका जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं होगा।